नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी के संग। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम सभी खेल कूद के महत्व को जानते हैं। खेल कूद से जुड़कर हम फिट और एक्टिव रह सकते हैं और किसी खेल में वेल ट्रेन होकर हम अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। आज के खेल खिलाड़ी के इस अंक में हमारे साथ हैं कोडो मार्शल आर्ट के मास्टर श्री धमेन तिर्की, जिसे द्वीपों में डायमंड सर के नाम से जाना जाता है। धमेन तिर्की जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, तो आप कूडो मार्शल आर्ट के मास्टर हैं। आज हम कूडो के बारे में आपसे जानेंगे और हाल ही में जो आप गुजरात गए थे, जहां बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कई मेडल्स उन्होंने जीते, हमारे द्वीपों का नाम रोशन किया, इस बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ के हैं, आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम धमेन तिर्की है जी। मैं छोलदारी में रहता हूँ और मेरा फैमिली में मेरा वाइफ है, एक बेटी है, एक बेटा है, मदर है, फादर का तो नहीं है जी। बाकी ब्रदर्स लोग सभी है। जी, आप इन सभी के साथ आप रहते हैं। जी जी जी, तो आप कूडो मार्शल आर्ट के मास्टर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कूडो मार्शल आर्ट है क्या, इस बारे में हमें बताएं। कूडो मार्शल आर्ट एक मिक्स मार्शल आर्ट, जिसमें सभी मार्शल आर्ट मिलके एक मिक्स किया गया है। इसमें जूडो, जिजित्सु, मॉ थाई या जो भी एक इंक्लूड एक फॉर्म बना के इसको मिक्स किया है। मिक्स करके कूडो इसका नाम दिया है, जो इसको बनाया। इसमें हर फुल कांटेक्ट फाइट है। कूडो एक फुल कांटेक्ट फाइट है। इसमें हर तरह का फाइट कर सकते हैं, जैसे पंचिंग्स भी हो सकता है, ग्रैपलिंग भी हो सकता है, थ्रो भी हो सकता है। तो इसलिए इसको नाम बन के सभी आर्ट मिलके इसका कूडो नाम दिया गया है। अच्छा जी, तो धमेन जी, हाल ही में आप गुजरात गए थे बच्चों को लेकर, जहां पर कूडो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था। वहां पे हमारे द्वीपों में जो है 4 बच्चों ने गोल्ड, 5 बच्चों को सिल्वर और 8 बच्चे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। तो और आपके नेतृत्व में ये सब हुआ, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसे बच्चों को आप वहाँ लेकर गए, कितने लेवल्स थे, किस तरह का उनका प्रदर्शन था, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैडम, हम लोग यहाँ से 21 को गया था यहाँ से फ्लाइट में, और वहाँ से 22 to 29 टूर्नामेंट था। उसमें 3 टूर्नामेंट था मैडम। एक था 14 कूडो नेशनल टूर्नामेंट, 4th कूडो फेडरेशन कप, और एक था 15 अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अच्छा, तो उसमें अक्षय कुमार आए थे सर। जी जी जी। और हमारे बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा, कितने बच्चे आए थे वहाँ पे? वहाँ पे मोर देन 4 से 5 हज़ार आए थे वहाँ पे। तो ऑल स्टेट मिला के सभी। कंपटीशन तो बहुत था मैडम, क्योंकि कूडो एक फुल कांटेक्ट फाइट है। तो इसमें तो इंजरी के भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। गार्ड वुड होता है, हेलमेट, चेस्ट गार्ड, हैंड गार्ड, सब कुछ होता है, लेकिन इंजरी का चांस। और यहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा फर्क है मैडम। अभी के यहाँ का बच्चा लोग और वहाँ का बच्चा, वहाँ प्रोफेशनल लोग होता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस विथ फैसिलिटी के साथ। तो और यहाँ पे तो हम लोग जब टाइम मिलता है तो कराते हैं, लेकिन क्या उतना जहाँ वहाँ जैसा प्रैक्टिस होता है यहाँ पे नहीं होता। लेकिन मेरे से जो अफेक्ट था, मेरे से दिन रात लगा दिया। सुबह हम 3:30-4 बजे बुलाता था बच्चा को मॉर्निंग में, स्कूल आवर्स में भी। मॉर्निंग में 4 बजे, 3:30-4 बजे मेरे पास बच्चा आते थे सीखने के लिए, छोटा बच्चा भी जो नेशनल टूर्नामेंट जा रहा है। तो 2 घंटा सुबह, शाम को तो रात को 9-10 बजा देता था, जब स्कूल से आने के बाद। जब शुरू हमको एक ये था कि उनको बच्चा कम है और मेडल आना है, और बच्चा जाकर कुछ नहीं कुछ मेडल आ गया, इतना पैसा हमने स्पेंड करके क्या, तो वेस्ट ऑफ मनी है। तो और नाम भी करना, अंडमान का नाम भी करना है, और एक तो उसमें मेहनत मेरा अपने से बहुत कुछ किया, और गॉड ग्रेस ऊपर वाला बहुत कुछ दिया है। दिया मुझे कुछ रिजल्ट तो मिला, जो ताकि पेरेंट्स भी खुश हुआ, बच्चा लोग भी खुश हुआ इसमें। जी, आपने इतनी मेहनत की, बच्चों को इतना टाइम दिया, इतना वेल ट्रेन किया कि और बच्चों ने गुजरात जाकर इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो धमेन जी, आप कूडो से कब जुड़े, कब आपके मन में ये ख्याल आया कि आपको कूडो सीखना है या फिर कूडो में आपको वेल ट्रेंड होना है? नहीं, अभी मैडम ये एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से जब बताना चाहता हूँ। मैं 94 आसपास, एक 9th आसपास में था। तो वहाँ पे बस एक कूडो उस टाइम में था। तो मार्शल आर्ट हमको सीखने का बहुत जुनून था, कभी देखता था। मैं अक्षय कुमार का बहुत फ़ैन था। वो स्टंट करते थे, एक मिस्टर बॉर्न एक फिल्म आया था, उसका आज भी याद है, जो कभी भी झुक के एक लेस बांधता था, तो आज भी उसको याद है था। और स्टंट जो करता था वहाँ पे अंडमान में दीपिका हॉल पहले चलता था पहले। तो वो मूवी देखा था, तब बाकी थिएटर तो यहाँ, तब से एक क्रेज़ था कि मार्शल आर्ट में कुछ करना है, एक्शन देख।
और मैं मेरे साथ और एक भाई है, सीखने के पीछे हम लोग बहुत मार खाए और बाहर सोते थे बरंडे में जी। हम और मेरा भाई, और सुबह उठ के 3 बजे चले जाते थे सीखने के लिए। एक वो पुराना एक मास्टर था थापा और एक हसैन बोल के, जो कुछ मास्टर लोग थे, तो जो स्टार्टिंग वहाँ से किया मैं सीखने के लिए। अच्छा। कि मुझे लगा कि कुछ हमको करना है, कुछ करना है। कभी ये नहीं सोचा कि इतना तक आएगा बोल के, अभी नहीं सोचा मैंने जी। और उसके बाद मैं आर्मी में चले गया मैडम। अच्छा। आर्मी में जाने के बाद मैं एक ट्रेनिंग तो किया एक हार्ड ट्रेनिंग किया, तो मेरा गॉड गिफ्ट, मैं वहाँ फिजिकल ट्रेनर बना दिया मुझे। अच्छा। तो उसके लिए सिलेक्शन हो गया। तो लॉन्ग एक कोर्स होता है जो मुझे क्वालिफाइड हुआ, बहुत सिलेक्शन होने के बाद, बहुत हजारों बहुत फौजी आते हैं सिलेक्शन के लिए, तो मुझे सिलेक्शन करके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमको भेज दिया, इंस्ट्रक्टर के लिए। अच्छा। कोर्स के लिए केपीटी कोर्स होता है, उसके लिए भेज दिया। तो वेल एंड गुड, मैं फिजिकल रिलेटेड में था और इसमें हो गया जी। तो उसी दौरान वहाँ टूर्नामेंट कुछ होता था, जब मैं रिक्रूट में जब ट्रेनिंग करता तो हमें आर्मी तो वहाँ में मैं वहाँ पे भी 2 मेडल लिया मैं। अच्छा। एक बॉक्सिंग टाइप का एक था, उसमें 2 मेडल लिया मैं जी। तो वहाँ से और मोटिवेशन आ गया। अच्छा। कि कुछ कर सकता है बोल के। अच्छा, जी, जी। तो फिर उसके बाद जब पीटीआई में जाता है इंस्ट्रक्टर में, तो वहाँ में हम लोग मार्शल आर्ट कमांड में सिखाते थे जी। कि वहाँ भी कुछ मास्टर थे जो सीखने का बहुत क्रेज़ आया जी। फिर मैं 2013 में रिटायर हो गया। अच्छा। उसके बाद यहाँ में फिर जैसा भी साथ में था, फिर उसका साथ हम लोग जुड़ के ये कुडू को आगे बढ़ाया जी। फिर जी। अभी जब लेटेस्टली मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं अपना फुल फ्लो में अपना काम कर रहा हूँ जी जी। तो आप यहाँ शुरुआती तौर पर आपने यहाँ सीखा और आर्मी में जाकर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि आगे जाकर आप इससे जुड़ सकते हैं, कुछ जी अच्छा कर सकते हैं जी जी जी। तो धर्मेंद्र जी, आप अब तक आपने कितने नेशनल प्रतियोगिताओं में आपने हिस्सा लिया है? आपके मेडल्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैडम मैं 5 मेडल ले चुका हूँ मैं जी। और आर्मी 2 बैकग्राउंड से 5, 6, 7 हो गए, टोटल 7 मेडल्स हो चुका है मेरा अपने ज़िंदगी में जी। वो भी गोल्ड मेडल है। अच्छा, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी, और 7 गोल्ड मेडल आपने जीता है अब तक जी। तो और लकी है कि और हम टूर्नामेंट में अभी लेटेस्टली जो उसमें से जो मेडल है ना मैडम, अभी जो मेडल उसमें खुद हम एक मास्टर कैटेगरी में फाइट किया। अच्छा। तो उसमें भी हम गोल्ड मारा। अच्छा, अभी जब बच्चों को आप लेकर गए, बच्चों के अलावा हम बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए हम उतर सकता है, तो हम इस एज में उतर सकता है जी जी। तो हम एक उतरना और आप लोग उतरना, कितना मोटिवेशन हुआ जी जी जी। तो हम मुझे लगा कि मैं अंडमान के लिए कुछ तो मेडल आया है जी जी। मैं अक्षय कुमार टूर्नामेंट खेला, उसमें गोल्ड मारा है जी। तो ये मेरे लिए लकी है जो हम उसमें फाइट तो बहुत टफ होता है जी। इस एज में फाइट करना, अपना को मेंटेन करना और बच्चों लोगों का सामने फाइट करना बहुत रिस्पेक्ट का बात हो जाता है जी, जी। मास्टर हर ना बोलने से बहुत बड़ा चीज़ होता है। सही बात है सर। कि हम मेरा से बच्चा क्या सीखेगा जी। अगर ये मेरे दिल में था जी। लेकिन हमको लगा कि हम कुछ कर सकता है, हम अभी एज को फैक्टर अगर इसमें लाएंगे तो कर नहीं पाएंगे जी। हमको लगा कि जब हमको करना है तो खुल के करेंगे। जितने कोशिश किया, इतना दूर से मेरे माइंड में एक ही था कि कुछ ना कुछ तो लेके जाना मैडम, अंडमान के लिए इतना पैसा खर्च करके हम लोग आए यहाँ पे जी। तो धर्मेंद्र जी, आपने भी गोल्ड मेडल जीता और आपके अंडर जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ली उन्होंने भी मेडल्स जीते, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो धर्मेंद्र जी, इस जगह पर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अलग अलग इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्ट लिया है और वहाँ पर क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट्स के बच्चों ने पार्ट लिया होगा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और हमारा द्वीप जो है अपने आप में अनोखा है, अंडमान निकोबार द्वीप के हम कंटेस्टेंट हैं, हम वहाँ के खिलाड़ी हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और सामने वाले के जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्चुअली वहाँ में हम लोग अजीब एक लगता है, हम लोग बाहर जाकर देखता है बच्चों लोग को, बच्चे लोग तो एक्साइटेड तो रहता है लेकिन नर्वसपन भी रहता है बच्चा लोग को। हम देखा है एक बच्चे लोग को कि नर्वसपन भी है बच्चा लोग को। वहाँ जाने के बाद मैडम सीखने को तो बहुत कुछ मिला जी। हर बच्चों से, हर मास्टर से, हर स्टेट का से, क्योंकि 30 स्टेट है जो हम लोग वहाँ पे आए थे जी। तो और 4-5 हज़ार स्टूडेंट के सामने और उतना पब्लिक, रेफरी, कोचेस, रेफरी के सामने सीखने को बहुत कुछ मिला बच्चों लोग को जी। और मुझे भी बहुत कुछ देखने मिला कि कैसा होता है। डर तो रहता है, टेंशन तो रहता है कि कुछ मेडल आएगा या नहीं आएगा जी, जी। किसी स्टेट में 350 बच्चे लोग आता है एक स्टेट से और हम लोग के पास तो 14-15 ही हम लोग जा सकते हैं अपना फेयर देख के। तो अगर इसमें 350 में तो इतना अनुमान लगा कुछ ना कुछ मेडल तो गिरेगा जी।
जब हम 13-14 बच्चा लेके जाएगा उसमें मेडल ना गिरे तो हमको, लेकिन एक स्टेट को प्रेजेंट मैं भी कर रहा हूँ और वो भी कर रहा है जी। लेकिन उसका एडवांटेज देखिए और मेरा एडवांटेज देखिए, हमको कितना कंपटीशन करना पड़ेगा कि हमको उसका तो हमको ये पता है कुछ ना कुछ मेडल गिरेगा, लेकिन हम लोग का 14 का या 13 का जो भी मेडल ना गिरा तो लेकिन जवाब तो देना है कि मेडल आया कि नहीं आया स्टेट को, हम रिप्रेजेंट जिसको अंडमान कर रहे हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडमान को प्यार बहुत मिला, क्योंकि अलग अंडमानों को देखने सब सोचता अलग से देखता, हम लोग नज़र से बहुत प्यार करता था। मैक्सिमम हम लोग जो कूडो इंडिया का प्रेसिडेंट है, जो हेड कूडो इंडिया का हेड हंसी मेहुल बोरा सर, वो इतना मुझे मानते हैं और अंडमान से इतना लगाव है, प्यार है कि बहुत अलग नज़रिए से हम लोग को देखते हैं और इतना प्यार मिलता है सभी का स्टेट, सभी स्टेट का अंडमान बोलने से सब आते हैं हमने देखने के लिए। अच्छा, अंडमान से आया, बहुत प्यार मिलता हम लोग जी। वो सबसे और ज़्यादा मोटिवेशन हुआ कि हमको और कुछ करना है और मेहनत हार्ड वर्क करना है जी, और हार्ड वर्क करना जी। तो धमेंद्र जी, आप जब गुजरात से आए तो हाल ही में हमने आपकी एक तस्वीर अक्षय कुमार के साथ में देखी थी, तो उनके साथ जो आपका मिलना हुआ, कैसे उनसे आपकी मुलाकात हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या बातें हुई, बताएं। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था मैडम कि हम अक्षय कुमार सर से मिलेगा, क्योंकि एक तो हर कोई अक्षय कुमार का हर कोई फैन है जी, और मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि वो मार्शल आर्ट से तो है, मैं भी मार्शल आर्ट से जी। तो ये सडनली अनाउंसमेंट हुआ कि धमेंद्र की अंडमान के हैं जी जी, वहाँ के ऐसा अनाउंसमेंट हुआ तो मैं शौक लगा, कभी सोचा ही नहीं, सोचे मैं क्या है अक्षय कुमार सामने हम लोग क्या है जी, फिर भी एक अंडमान का हमको अनाउंसमेंट किया उतना 30 स्टेज के सामने, वो भी अंडमान के हेड कोच को, जब मुझे तो बहुत खुशी लगा जी। उसका मिलाने का जो श्रेय है मैं कूडो इंडिया के मेंबर्स को देना चाहता हूँ, और जो हमारे कूडो इंडिया के हंसी मेहुल बोरा सर है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं हर चीज़ में, स्पेशली बहुत प्यार करते हैं। जब अंडमान भी आते तो मेरे घर पे रहते हैं। अच्छा। तो इतना बड़ा हस्ती जो अक्षय कुमार के साथ रहते हैं, जो भी है वहाँ का इतना, उसका एक कूडो इंडिया का हेड है, बोले से कितना बड़ा रिस्पेक्ट है, आपके साथ में अच्छे संबंध हैं, जो आपके काम से बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, मुझे बहुत मानते हैं। एक तो मैं डिफेंस रिलेटेड है, उसको बहुत खुशी होता है जी, और मैं ऑनेस्टी से काम करता हूँ और मेरा काम से बहुत खुश होता है, और उसको लगता है बहुत जुनून है इसको कुछ करने का जी, इसलिए बहुत खुश होता है। उसको तो जितना बार मैं थैंक्स बोलूँगा वो मेरे लिए कम है जी। तो धमेंद्र जी, ये जगह मैं थोड़े कूड़ों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। अब हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनमें भी शायद इच्छा होगी कि वो भी कूड़ों से, कि हमारे जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, जो उन्हें लगता होगा कि हमें कूड़ों सीखना चाहिए, तो कूड़ों इसके लेवल्स, कितना वक्त लगता है कि वेल ट्रेंड होने में, कितने लेवल्स हैं, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैडम हम लोग स्टार्टिंग तो देखो कूडो हर चीज़ का बेल्ट ग्रेडिंग है होता है। अच्छा। जैसे नॉर्मली कोई बच्चा आता है क्लास KG1 KG2 इसमें होता है, तो अगर स्टार्टिंग में जाएगा तो हम लोग उसको फर्स्टली तो हम लोग कंडीशनिंग में उसको करते हैं, पहले कंडीशनिंग करेंगे, एक्सरसाइज में कुछ 3-4 महीना जब भी करेंगे तो उसको लग रहा है कि कुछ प्रमोट करना है आगे, जैसा उसको येलो बेल्ट, फर्स्ट स्टेज येलो बेल्ट है। अच्छा। तो हम उसको प्रमोट करना है, तो उस हिसाब से हम लोग मोटिवेशन के लिए, जैसा एक 0 से 1 KG1 से जो भी आगे जो ऊपर जो क्लास जाएगा उसके लिए, जैसा आप प्रमोट के लिए, वो नहीं है कि इसमें कुछ वो है, लेकिन प्रमोटिंग येलो बेल्ट से होता है, उसका तो लास्ट एंडिंग ब्लैक बेल्ट तक जाता है। और कूडो में ब्लैक बेल्ट लेना ईजी नहीं है मैडम। अच्छा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब कूडो में बेल्ट लेने टाइम मैंने 12 फाइट कंटिन्यू फाइट किया, और सुबह 6 बजे मॉर्निंग से शाम को 8 बजे तक मैं एक हॉल के अंदर ही था। अच्छा। और शुरू से लेके एंड तक जितना कंडीशनिंग, क्योंकि इंटरनेशनल बेल्ट होता है कूडो का, इंटरनेशनल बेल्ट। अच्छा। इंटरनेशनल जी, जी। जो जापान से हम लोग का कूडो का जो है, तो वहाँ मुझे जो टेस्ट हुआ वहाँ पे सब देखना ऑल पूरा सब कुछ, तो 12 घंटा 12 फाइट प्लस सुबह 6 बजे शाम का 8 बजे तक। अच्छा। इतना कंडीशनिंग, इतना टफ, कूडो का बेल्ट लेना इजी नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन है कि सेल्फ डिफेंस अच्छा कर सकते हैं। और कूडो के बारे में बताना ये चाहता हूँ मैडम, ये रिकॉग्नाइज गेम है जी, स्पोर्ट्स में है जी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में है। अच्छा। और स्कूल गेम्स में है, आगे अभी खेलो इंडिया में भी आ गया, तो बच्चा लोग इसमें जुड़ने से फ़ायदा बहुत है। और उसका फ्यूचर, जैसे जॉब, नेशनल खेलने से जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है जी, जी। स्पोर्ट्स कोटा में भी है मैडम जी।
जो रिकॉग्नाइज गेम स्पोर्ट्स कोटा में भी है जी। तो बच्चा लोग जाके बेनिफिट तो बहुत होगा जी, आगे जाके जॉब के लिए या किसी चीज़ में जी। स्पोर्ट्स कोटा में बेनिफिट तो बहुत होगा मैडम। जी जी। तो मतलब धमेंद्र जी कूड़ो में ब्लैक बेल्ट होना है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी ब्लैक बेल्ट मिलेगा और बच्चे जो है इससे जुड़कर खेल कूद से जुड़कर उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। जी तो धमेंद्र जी हम आपके बारे में ये भी जानते हैं कि आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हमारे जो गैरा चरमा है वहाँ पे हमें ये बात की खबर है। तो हम जानना चाहेंगे कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने कब शुरू की, कितने बच्चे आते हैं, क्या क्या टाइमिंग्स है, इस बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैडम वहाँ से गैरा शर्मा में जो क्लास चलता है 6:45 टू 7:45 था 1 आवर। ये टाइमिंग इसलिए ऐसा कर ट्यूशन से आने के बाद बच्चा ज्वाइन करता है वहाँ पे। अच्छा जी। ट्यूशन के बाद आके करता है वहाँ पे जी। और उसके बाद छुलदारी में क्लास है, स्कूल्स में है, जानवी में जानवी नवोदय विद्यालय ना उसमें है जी। KB1 में भी होता है जब बुलाता है तो KB1 बच्चों का, KB2 में भी होता है, NCS स्कूल में भी कुछ होता है जी जी। तो ये सब होता है। और बाकी 11 शर्मा मेन क्लास चलता है मैडम। 11 शर्मा अगर जो बच्चा अगर कभी जुड़ना कोई चाहता है कूड़ो से रिलेटेड जी जी, इसको स्पोर्ट्स और फिटनेस के तौर पे आइए अच्छा तो आप पक्का जुड़िए जी जी। वैसे आपको एक बताना चाहता हूँ मैडम जी कि एक कैंसर पेशेंट था अच्छा तो उसका पेरेंट्स आके मुझे बोला मेरे बच्चा को थोड़ा सा फिटनेस में ऐसा थोड़ा ध्यान है उसको जी। तो बहुत बीमार था वो अच्छा तो जब से कूड़ो जब से करने लगा हूँ उसका बीमारी ठीक हो गई अभी अच्छा तो उसका पेरेंट्स मुझे बोलता है कि आपका फोटो लगाएगा हम घर पे जी आप मेरे लिए भगवान है ऐसा सब बोल रहा है। बोला भगवान तो मैं नहीं हूँ लेकिन जो मेरे से जो हो पाए फिजिकली जी तो वो तो मेंटली उसको हम प्रिपेयर किया उसको जी। कूड़ो के क्या है बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। हेल्थ बेनिफिट बहुत है और गर्ल्स के लिए मैडम जी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सेल्फ डिफेंस में स्ट्रीट फाइट कोई लड़की को कोई छेड़छाड़ हो कुछ भी हो उसके लिए तो बहुत बढ़िया गेम है जी जी जी। गर्ल्स तो हम तो और मेरे पास कम से कम 200 से 300 बच्चा लोग है जी मेरे पास सीखते हैं अभी आज प्रेजेंट में जी। तो उसमें 50 से ज़्यादा % तो गर्ल्स है वो समझ ले अगर 300 बच्चा है तो मेरे पास 50% जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी। वो तो बहुत इंकरेज है जी और उसको हम गर्ल्स को उसी तरह से ट्रीट करता है जी और उसी तरह से ट्रीट कर रहा है क्योंकि हमको उसको लगता है कि बच्चा कैसा फिटनेस करता है। एक तो 100 किलो थी बच्ची एक बेटी अच्छा जी तो उसका पेरेंट्स बहुत मेडिसिन लिया फिर वो भी आके बोला कि ऐसा करना है जी। उसका हम विदिन 3 महीना में कम से कम 30 से 35 किलो कम कर दिया अच्छा जी जी। वो भी मेरे पीछे वो पड़ गया बोला कैसा हुआ हमला नहीं जब तक डेडिकेशन से हो और हार्ड वर्क करेगा तो 100% होगा जी जी। बस कि आपने ट्रेनर की जो है बात माननी है और जो भी रूल्स है जो भी टाइमिंग्स है उसे मेंटेन करने से क्या हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत सारे हैं कूड़ो के जी जी, जी ना धमेंद्र जी। हमारे द्वीपों में जो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं अलग अलग स्कूलों में जाकर आप बच्चों को भी ट्रेन करते हैं तो अब तक आपके अंडर में सीखे हुए कितने बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके हैं? अभी रिसेंटली मैडम एक मेरा जापान गया था टोक्यो जी कूड़ो से फर्स्ट टाइम जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जहाँ पे जापान टोक्यो में हाँ जी वहाँ जाके मेरा एक गरीब घर का बच्चा छुलदारी का बच्चा कौशिक माझी बोल के जी तो उसको मैं यहाँ से इंडिया से सिलेक्शन हुआ फिर वहाँ से जापान गया जी तो मेडल तो नहीं ला पाया क्योंकि पार्टिसिपेट किया बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात हम इंटरनेशनल जापानीज लोग बहुत ऑल कैसा टफ होता है वो तो उस एक्सपीरियंस से पता चलता है कि पार्टिसिपेट किया बहुत बड़ा बात है जी जी। तो धमेंद्र जी आप एक कूड़ो मार्शल आर्ट के मास्टर हैं आप ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं आप अलग अलग समय में स्कूलों में जाकर भी बच्चों को ट्रेन करते हैं और आपकी खुद की भी अपनी एक फैमिली है तो आपके जो फैमिली है उनका सपोर्ट कैसा रहता है क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना तो मुश्किल है तो हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है? देखो वाइफ आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं तो वाइफ को श्रेय देता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी मिली मुझे लाइफ जी। मेरा कर्म सोचिए कुछ भी सोचिए मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ सभी के सामने बोलना चाहता हूँ मुझे वाइफ बहुत अच्छी मिले जी। आज तक कभी ये नहीं पूछी आप कितना बजे आता घर मैं सुबह निकल जाता हूँ मैडम जी और रात को 9 साढ़े 9 तक आता क्लास उस करके तो वाइफ इतना सपोर्टिव है कभी आज तक कुछ कैलकुलेशन ही नहीं किया जी। तो उसका बिना सपोर्ट में तो आज जैसा स्टैंड में हूँ तो उसी की वजह से हो उसको मैं श्रेय अपना वाइफ को देता हूँ मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इस तरह का वाइफ मिला जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो धमेंद्र जी आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं और पूरा समय आप व्यस्त रहते हैं क्योंकि आपकी खुद की अपनी एक फैमिली है आपको अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना है और बहुत सारे बाकी काम भी आपके होते होंगे। इसके रहते हुए
हॉबीज़ क्या क्या है आपकी, जब समय मिलता है तो आप क्या करते हैं? तो हॉबी मतलब मेरा वैसा हॉबी नहीं, मैं मूवी देखने का बहुत शौक है मुझे। अच्छा। जब भी रिलीज होता है पिक्चर जी। तो मैं मूवी हर रिलीज में आनंद पैराडाइज में जाएगा। अच्छा। फर्स्ट जब भी टाइम मिलेगा तो पक्का मूवी देखना, कोई भी मूवी हो जी। मेरा वो एक है, वो बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है जी। बस खाली टाइम जब मिलता है तो आप मूवी देख लेते हैं? मूवी देखता है, वो मेरा हॉबी है बस। बाकी यार बच्चे लोग का मैक्सिमम तो मेरा बच्चे लोगों से ज़्यादा समय बीत जाता है, क्योंकि मेरा एक सोच पड़ी है मैडम कि बच्चों लोग कुछ ना कुछ करना है, किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना ही है। जी जी जी। अगर बच्चों लोग का मैं उतना दुआ मिल रहा है तब हम आज लगता है मैं इतना अच्छा हूँ। जी जी। अच्छा हूँ बस, उतना बच्चों लोग का दुआ तो मिल रहा है मुझे। इतना जी। तो रियलाइज़ हो रहा है कि बच्चों लोग का कुछ ब्लेसिंग तो है। जी जी। जो एक हॉनेस्टी होने से होना चाहिए। जी। तो आज के समय में फिट और एक्टिव रहना या तो फिर किसी भी खेल से जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है, अपने शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैडम, मैक्सिमम बच्चा लोग आजकल मोबाइल में एडिक्ट है। जी। मैक्सिमम बच्चा, जी, मेरा हो या आपको किसी का भी हो। जी। अगर 50% लोगों का ध्यान पढ़ाई में है, 50% मोबाइल में है। जी। सोच तो वो लोग जब तक 100% नहीं देगा तो कोई चीज़ को कर नहीं पाए। जी। मोबाइल से एक्टिविटी को हटाने के लिए, स्कूल से आने के बाद पढ़ाई से स्ट्रेस हटाने के लिए, तो उसको हम लोग गेम्स में डालिए। हम तो बोलता है कि मैक्सिमम सारा गर्ल्स को जी मार्शल आर्ट सिखाइए, कोई भी मार्शल आर्ट में जुड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अगर वेल एंड गुड मेरा कूड़ो में आते हैं तो मैं तो ट्रेन करूँगा जी अपने हिसाब से। जी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल आने के बाद ना मैडम, पहले मोबाइल नहीं था तो हम लोग क्या है कहीं भी खेल के बिता लेते थे। आजकल का मैक्सिमम बेड में अगर लेटा है तकिया के नीचे भी मोबाइल रख के सो रहा है। जी। बच्चा उसको रात भर जग रहा है, कब सो रहा है। पेरेंट्स तो बार बार रूम में जाके झाँक के तो नहीं देखेगा। जी। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि हर बच्चा को गेम एक्टिविटी में डालिए। अगर हम लोग शरीर फिट है तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लेंगे हम लोग। जी। अगर शरीर एक बार ख़राब हो गया जी। तो हम लोग कुछ भी नहीं रख के पैसा उसका ट्रीटमेंट हम लोग मेडिकल में देना, ये 101% सही बात है। इसलिए हर बच्चा को मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई गेम में डालिए। अगर मार्शल आर्ट डालिए तो जैसे कूड़ो में डालना है तो डालिए, और बेझिझक डालिए, उसको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा मैडम। और बच्चा का ग्रोथ का हिसाब से मोटिवेशन। और बच्चे लोग क्या है ना, अभी 12th के बाद मैक्सिमम बच्चा लोग बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स तो साथ में नहीं रहेगा ना, तो उसको भी कभी कभी सफ़र करना है, ट्रेन में सफ़र करना है, बस में सफ़र करना है, वहाँ का एटमॉस्फेयर में रहना है। जी जी जी। तो एक गर्ल्स बच्चा को तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा तो हर किसी को जाकर मेरा अगर हमको बोले कि गर्ल्स को सिखाओ तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि हमको मेरा बेटी खुद वो है ब्लैक बेल्ट है। जी। अच्छा। जी। मेरा बेटा खुद ब्लैक बेल्ट है, मैं उसको डाला, पढ़ाई भी करती है तो फिर भी हम डाला, क्योंकि तो कोई हेल्थ है तो ज़िंदगी में हम कुछ भी करके जी लेंगे हम। जी जी। अगर हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो अगर मेडिकल में एक बार शुरू हो गया ट्रीटमेंट के लिए तो उसका, और अंडमान से ट्रीटमेंट कराना आसान बात नहीं मैडम। अगर बाहर जाके ट्रीटमेंट करो 4-5 लाख कहाँ से देगा। अगर वही हम लोग अगर फोकस पूरा हेल्थ में रखे तो ये पैसा नहीं लगना था। अगर उस वक्त हम लोग अपना हेल्थ को देख लेते तो आज हम लोग को ये जो स्पेंड कर रहे हैं ना 4-5 लाख बाहर में ट्रीटमेंट करने, वो नहीं होता था। क्योंकि इसलिए मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, हर बच्चा को, पहले का खान पान बहुत अलग था, आज का खान पान बहुत डिफरेंस है। पहले कुछ मोबाइल नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, हम लोग मिट्टी में खेलते, सब कुछ करते, वो स्ट्रॉन्ग थे। जी। बस पेरेंट्स को क्या है ध्यान रखना है कि बच्चों को कैसे हम कितना टाइम दें मोबाइल में, कितना वो पढ़े। और ख़ासकर जब अगर हम लड़कियों की बात करें तो सेल्फ़ डिफेंस जो है बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि हम जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जी, तो धर्मेंद्र जी, अब कार्यक्रम का समय हो चला है। हम जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, अगर वो कूड़े से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे दर्शकों को, ऐसे युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप लोग से गुजारिश है, अगर आप लोग कूड़ो मार्शल आर्ट में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पास 11 शर्मा क्लास है, छोलधर में क्लास है, और जहाँ पे क्लास चलता है आप कूड़ो यूट्यूब में सर्च कीजिए, आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। और मेरे से जो योगदान है मैं 100% दूंगा, जो मेरा जो लायक है मैं 100% दूंगा। जी। तो धर्मेंद्र जी, हमें आशा है कि बहुत सारे युवा अब आपके कोडो क्लासेस से जुड़ेंगे। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने बारे में बताया, कोडो मार्शल आर्ट के बारे में हमें इतनी जानकारी दी, उसके लिए हमारे पूरे टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। जी। तो दर्शकों, एक स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन का आधार है। आप भी किसी भी खेल कूद से जुड़े अपने आप को फिट और एक्टिव रखिए। आज के खेल खिलाड़ी के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।